आज युवाओं की अवस्था देखो, आज युवाओं का जीवन देखो। बचपन से प्रेशर, बचपन से। ये जो पीरियड है मनुष्य के जीवन का, ये उसके समस्त जीवन का निर्माण करता है। जो चीजें आप यहां फीड कर दोगे, हिम्मत, साहस, उत्साह, जो चीजें, वो जीवन भर व्यक्ति का साथ रखेंगी, जीवन भर व्यक्ति के साथ रहेंगी। आज के दिन लगभग दुनिया में सभी लोगों को इस पर चर्चा करनी चाहिए। जय हिंद फ्रेंड्स। अब कहानी शुरू ऐसे होती है। कृष्ण शैशव अवस्था, कान्हा, बड़ा इंपॉर्टेंट है, इनके नाम भी बड़ा इंपॉर्टेंट। कान्हा, कन्हैया, कृष्ण, योगेश्वर, कान्हा आदर्श बाल्य अवस्था, चाइल्डहुड, कन्हैया शैशव अवस्था, शैशव, कान्हा आदर्श शैशव अवस्था, इन्फेंट पीरियड, आदर्श चाइल्डहुड, बाल्य अवस्था, कृष्णा आदर्श युवा अवस्था, और योगेश्वर आदर्श जीवन। आज के दिन लगभग दुनिया में सभी लोगों को इस पर चर्चा करनी चाहिए। आज आप देखो हमारे घरों में बचपन से प्रेशर, बचपन से महाभारत सीरियल है, कृष्ण के ऊपर सीरियल है। आज तो किसी को पढ़ने की जरूरत ही नहीं, इतने सारे सीरियल हैं। आप कृष्ण की इन्फेंट अवस्था देखो, आप कृष्ण की बाल्य अवस्था देखो। ये जो पीरियड है मनुष्य के जीवन का, ये उसके समस्त जीवन का निर्माण करता है। जो चीजें आप यहां फीड कर दोगे, हिम्मत, साहस, उत्साह, जो चीजें, वो जीवन भर व्यक्ति का साथ रखेंगी, जीवन भर व्यक्ति के साथ रहेंगी। आज हमारे बड़े सारे पेरेंट्स सोचते हैं कि हम बच्चों को डरा कर अपने काम करा लेंगे। बिल्कुल करा लेंगे। आप बच्चों को धमका कर अपने काम करा लेंगे, एकदम करा लेंगे। लेकिन सर वो मन यहां तक पहुंचते पहुंचते इतना कमजोर हो जाएगा। आज युवाओं की अवस्था देखो, आज युवाओं का जीवन देखो। जब इस चरण में जहां निर्माण है, निर्माण, आदर्श इन्फेंट पीरियड, आदर्श चाइल्डहुड, बालकाल, खेल रहे हैं, कूद रहे हैं, बदमाशी कर रहे हैं, और मां यशोदा तो एक आदर्श मां है। शिक्षा, उच्चतम आदर्श शिक्षा, और इस नींव पर इस महान व्यक्ति का निर्माण हुआ। अब ये सारी कहानी समझने के लिए, ये सारी कहानी जानने के लिए, इन सूत्रों को जानने के लिए बड़ी सारी, भगवत गीता तो भगवान कृष्ण ने खुद ही कही, उसके न जाने कितने रूप, न जाने कितनी कमेंट्रियां पड़ी हुई है बाहर। लेकिन एक किताब शुरू से मेरी ये आदत रही, मैं जब से पढ़ाई शुरू किया मैंने, तब से मेरी आदत रही, मैं हमेशा
ऐसी किताब को ढूंढता था जो सरल भाषा में हो, हमेशा। जैसे एंशिएंट इंडिया, मैंने उसकी एक हिंदी मीडियम की किताब पढ़ी, झा श्रीमाली। हमारे यहां भारत में आमतौर पर जो किताबें बहुत क्लिष्ट होती, उनको लोग अच्छा मानते, जिनको बहुसंख्यक लोग पढ़ के समझ ना पाए उनको लोग अच्छा मानते। किताबें बुरी होती ही नहीं, किताबें बुरी होती ही नहीं, या तो वो क्लिष्ट होती हैं या वो सरल होती हैं। अब क्लिष्ट भाषा जो है वो सब दिमाग को समझ में नहीं आएगी, इसलिए किताबें हमेशा ऐसी होनी चाहिए जो सरल भाषा में। सरल उदाहरण दे रहे हूं, उन सारे सूत्रों पर, उन सारे फॉर्मूलों पर इस किताब में सबसे सरलतम ढंग से चर्चा की गई है। सारी किताबों में चर्चा की गई है, बहुत सारी किताबों में। गीता एकमात्र किताब नहीं है, बाइबल भी है, आदि ग्रंथ भी है, कुरान भी है, रामायण रामचरितमानस भी है, बड़ी सारी किताबों में चर्चा की गई है। लेकिन जिनको गीता पढ़ने का मन है, जिनको लगता है कहीं ना कहीं जिंदगी उलझी हुई है, उनके लिए यह सरलतम किताब है। क्योंकि हर आदमी को अपने जीवन में इस उद्देश्य को पूरा करना है।